क्या सच में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मारे जा चुके हैं, या फिर दुनिया इस वक्त एक ऐसे डिजिटल धोखे को देख रही है जो पहले कभी नहीं देखा गया। सोचिए, अगर किसी देश का प्रधानमंत्री युद्ध के बीच अचानक मर जाए तो क्या होगा? सेना का मनोबल गिर जाएगा, देश में डर फैल जाएगा और दुश्मन देश के लिए यह सबसे बड़ी जीत बन जाएगी। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या नेतन्याहू की मौत की खबर सच है, या फिर यह 21वीं सदी का सबसे बड़ा वॉर प्रोपेगेंडा बनता जा रहा है? कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब मिडिल ईस्ट में हालात अचानक बेहद तनावपूर्ण हो गए। ईरान और इजराइल के बीच टकराव तेजी से बढ़ रहा था, मिसाइलें दागी जा रही थीं, आसमान में धमाके हो रहे थे और हर तरफ युद्ध की खबरें थीं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक दावा आग की तरह फैलने लगा। दावा यह था कि ईरान की मिसाइल ने इजराइल के एक सीक्रेट बंकर को निशाना बनाया और उसी बंकर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू मौजूद थे। कुछ पोस्ट्स में तो यह तक कहा गया कि हमला इतना सटीक था कि बंकर सीधा तबाह हो गया और नेतन्याहू की वहीं मौत हो गई। बस फिर क्या था? इंटरनेट पर जैसे भूचाल आ गया। कई लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इजराइल अपनी सबसे बड़ी खबर छिपा रहा है। लेकिन कुछ घंटों बाद अचानक इजराइल की तरफ से कुछ वीडियो सामने आए। इन वीडियो में नेतन्याहू दिखाई दे रहे थे। वो लोगों से बात कर रहे थे, कॉफी पी रहे थे और सामान्य दिखने की कोशिश कर रहे थे। पहली नजर में लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू हुई, क्योंकि इंटरनेट के डिजिटल जासूस हर फ्रेम को झूम करके देखने लगे। और फिर एक अजीब दावा सामने आया। लोगों ने कहा कि वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। अब एआई वीडियो की दुनिया में यह एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, क्योंकि कई बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानी हाथों को सही तरीके से नहीं बना पाता। बस यहीं से एक नई थ्योरी जन्म लेती है। लोगों ने कहना शुरू किया कि यह असली वीडियो नहीं है, बल्कि एआई से बनाया गया वीडियो है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कुछ लोगों ने पुराने और नए वीडियो की तुलना करनी शुरू कर दी। उन्होंने दावा किया कि नेतन्याहू का चेहरा पहले जैसा नहीं दिख रहा, कहीं वो ज्यादा दुबले लग रहे हैं, कहीं उनका चेहरा अलग दिख रहा है। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा कि शायद असली नेतन्याहू की मौत हो चुकी है और अब दुनिया को भ्रमित करने के लिए एआई वीडियो या हमशक्ल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में नेतन्याहू कॉफी पीते हुए नजर आए, लेकिन यहां भी लोगों ने एक और शक पैदा कर दिया। उन्होंने कहा, कप में कॉफी है लेकिन उसमें झाग नहीं है, जैसे कि वीडियो में कोई गड़बड़ी हो। कुछ लोगों ने जैकेट की झिप को लेकर भी सवाल उठाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह सब सिर्फ इत्तेफाक हैं, या फिर वाकई में कोई बड़ी सच्चाई छिपाई जा रही है? इतिहास गवाह है कि युद्ध के समय जानकारी भी एक हथियार बन जाती है। इसे कहा जाता है साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, यानी ऐसा युद्ध जिसमें गोलियों से ज्यादा दिमाग पर हमला किया जाता है। दुनिया में इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। सद्दाम हुसैन के बारे में सालों तक कहा जाता रहा कि उनके कई हमशक्ल हैं। Saddam Hussein was a bad guy, right? He was a bad guy, really bad guy. But you know what he did well? रूस के राष्ट्रपति पुतिन को लेकर भी कई बार ऐसी चर्चाएं हुईं। और नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के बारे में तो हर कुछ महीनों में खबर फैल जाती है कि वो मर गए, लेकिन फिर अचानक वो सामने आ जाते हैं। युद्ध के समय अफवाहें फैलाना दुश्मन की रणनीति का हिस्सा होता है, क्योंकि अगर किसी देश की जनता और सेना को यह लगे कि उनका नेता खत्म हो गया है तो आधी लड़ाई वहीं हार जाती है। तो क्या नेतन्याहू के साथ भी ऐसा ही खेल खेला जा रहा है? क्या ईरान जानबूझकर यह खबर फैला रहा है ताकि इजराइल की छवि को झटका लगे, या फिर क्या इजराइल सचमुच किसी बड़ी सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि अगर नेतन्याहू सच में जिंदा हैं, तो फिर इतने सारे शक आखिर पैदा क्यों हो रहे हैं? और अगर वो मर चुके हैं, तो क्या दुनिया इस वक्त एआई से बने सबसे बड़े राजनीतिक भ्रम को देख रही है? सच्चाई क्या है? यह जानने के लिए हमें उन सबूतों को देखना होगा जो इस रहस्य को और गहरा बना रहे हैं। और यही वो जगह है जहां से यह कहानी और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है।